दिस इज़ आशीष, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS फिटनेस टाइम। आज का जो वीडियो है मेरा वो है हमारे जो बच्चे हैं जो रनिंग करते हैं उनके मकसद से। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है आपका नॉक नीज को लेकर। हम इस नॉक नीज को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि नॉक नीज होता क्यों है, किस वजह से होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये नॉक नीज की जो प्रॉब्लम है ये बचपन से ही स्टार्ट होती है। अब बचपन से जो स्टार्ट होती है वो लगभग 2 या 3 साल के बाद से, क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पैर आपस में मिलते हुए चलते हैं, मतलब लगते हुए चलते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो अपना बैलेंस ज़्यादा नहीं बना पाते, दौड़ नहीं पाते अच्छे से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे ही क्या होगा, उसके नॉक नीज की जो प्रॉब्लम, तो ये जो नॉक नीज की प्रॉब्लम है ये टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ही ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे को, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस पर ना तो चलना सही से हो पाता है और ना ही वो कोई गेम खेल पाता है, दौड़ नहीं पाता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खासकर देखी गई हैं। उस टाइम बच्चे को प्रॉब्लम होती है जब वो किसी फोर्स की जॉब के लिए जाता है, जैसे आर्मी की जॉब के लिए या पुलिस की जॉब के लिए। उसने फिजिकल कर दिया बट उसके नॉक नीज की वजह से वो बाहर कर दिया जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को मैं आज यहाँ पे आपको बताने आया हूँ कि ये प्रॉब्लम होती किस किस वजह से। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये विटामिन डी की कमी से हो जाती है, जिसमें आप कैल्शियम वगैरह की जो कमी होती है उसकी वजह से हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल केसेस की वजह से आपके जो नीज़ हैं उनमें चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हड्डियों की जो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी हो जाती है। जैसे आपका ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस होगी। तो इसमें क्या होता है कि ऑस्टियोमलेशिया जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जो आपके शरीर का वजन है वो उसको सही से ले नहीं पाती हैं और वो अंदर की तरफ मुड़ने लगती है। इसी वजह से ये नॉक नीज की प्रॉब्लम हो जाती है। और ख़ासकर देखा गया है जिन बच्चों के आपके फ्लैट फुट होंगे उनके अधिकतर नॉक नीज मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं आज आपको बता देता हूँ कि भाई आपको अगर नॉक नीज हैं या आपको लग रहा है कि मुझे होने के चांसेस हैं, आपको कभी कभार खुद को भी महसूस होता होगा। और आपको नॉक नीज देखने का सिंपल सा एक तरीका होता है, आपने अपने पैरों को दोनों को मिलाइए, ठीक है। आपके मिलाने के बाद आप ये देखिए कि एक स्केल लीजिए या पैरों को नॉर्मल जो बात है, देखिए मेरे तो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इससे ये है कि भाई मैं नॉर्मली रनिंग भी कर सकता हूँ, फास्ट रनिंग कर सकता हूँ, स्लो रनिंग कर सकता हूँ, या चल भी अच्छे से चल सकता हूँ, बैलेंस भी अच्छा कर सकता हूँ। बट जिस बच्चे के पैर एक साथ मिले हुए होंगे इस तरीके से अंदर की तरफ, तो वो ना तो अच्छे से रनिंग कर पाएगा, ना वो अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। और सिंपल सीधी सी बात ये मैं आपसे बोलूँ, उसका बैलेंस भी बहुत लूज होगा, ठीक है। अभी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपको अगर नॉक नीज है, ठीक है, और इस प्रॉब्लम से अगर आप परेशान हैं तो आपको कुछ एक्सरसाइज और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आप करिए रेगुलर बेसिस। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके सिर्फ 2 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी हम ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं आप बताता हूँ पहली चीज़, जो पहली एक्सरसाइज है, इसमें आपको सिंपली करना क्या है कि आपने उठक बैठक तो सभी लोग जानते हैं, उठक बैठक जैसे हम करते हैं। तो इसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके जो पैर हैं जो हम करते हैं, तो इसमें आपको दोनों पैरों को साइड में कर लेना है, ठीक है। ये आपके जो फिट्स हैं ये दोनों बिल्कुल बाहर की तरफ रहेंगे और ईजी आपको कम से कम 10 से 15 बार आपको अप एंड डाउन होना है। और ये आपको 10 बार एक आपका जो सेट होगा, इसी तरीके से आपको 3 सेट कंप्लीट करने हैं 10, 15, 20 रेपिटेशंस के साथ। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपको सिंपल आपके दोनों पैर, मतलब एक पैर आगे रहेगा आपका, जैसे हम लोग स्ट्रेचिंग भी कह देते हैं कई बार कि आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग जिसे हम कहते हैं। इसमें आपको अपने पैरों को आगे रखना है। इसमें एक बात याद रखिएगा, आपका जो फिट है, जो आगे जो पैर का जो फिट रहेगा वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, और जो पीछे वाला जो है वो पीछे की तरफ आपका साइड में होना चाहिए। और फिर इजी आपने अपने पैरों को, ये देखिए यहाँ पे आके दिखाओगे, ठीक है। ये जो चीज़ है
ये आपने ये सिंपल करना है, ये साइड में लेके, ये आप देख रहे हो पूरा 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 फिट। अगर आप इसको आगे ले आएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। आपने अपने पूरे ये जो पीछे वाला जो फिट है इसको बिल्कुल सीधा रखना है और ये आगे, ये कम से कम आपको 2-3 मिनट रखना पड़ेगा, तब ही जाके इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। सेम दूसरे पैर को भी, फिर इस वाले को सामने लाइए और इसको फिर ऐसे, यही फिर सामने, इस पे प्रेशर पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज, आप घर पे चेयर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको चेयर पे ही बता देता हूँ। सिंपल करना ये है, इसी तरीके की चेयर होनी चाहिए, इसमें कोई आपका साइड सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। जो साइड सपोर्ट वाली चेयर्स होती हैं उसका यूज़ मत करिएगा। अगर आप इस तरीके की चेयर होती है तो आपको करना सिंपल इतना है, इस पर सीधा नहीं बैठना, इस पर उल्टा बैठना है, ठीक है। उल्टा का मतलब इस तरीके से। कोशिश ये करिए कि अधिकतर आप इस तरीके की चेयर का यूज़ करें और इस तरीके से ही बैठें, बाहर की तरफ पैर करें। और ये आपको रेगुलर करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन। देखिए प्रॉब्लम बड़ी होती है, वो भी लंबे टाइम से हो रही है, तो ये भी आपको एक साथ नहीं ख़त्म होगी। ये आपकी कौन सी होगी? थर्ड होगी। उसके बाद एक चीज़, कई बार मैंने ये देखा है कि भाई आपके सभी के घर में फ्लैश वगैरह जो होती हैं वो वेस्टर्न आजकल यूज़ कर रहे हैं सब, तो वो वेस्टर्न फ्लैश यूज़ ना करके इंडियन फ्लैश यूज़ करें अगर आप फ्रेश होते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो थाई मसल्स हैं और आपकी जो बोन्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है और इजीली आप फ्रेश भी अच्छे से हो जाएंगे और आपकी जो मसल्स हैं वो भी मजबूत होंगी, ठीक है। एक आप लोगों ने सुना भी होगा काफ़ी बार कि पहली चीज़ तो ये कि अगर आप राइड वगैरह कर सकते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया या एनी कोई और भी राइडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सोते टाइम आप पिल्लोज़ को बीच में लगाइए, मतलब आपने अपने दोनों घुटनों के बीच में पिल्लो रखना है, तकिया रखना है और उसको पूरी रात, मतलब आप उसको पिल्लो को बांध भी सकते हैं, ठीक है, और इजीली आप उसको पूरी रात रखिए। तो मात्र 2 महीने के अंदर आपकी जो नॉक नीज की प्रॉब्लम है बिल्कुल खत्म। मैं इस चीज़ को बिल्कुल आपको गारंटेड कह सकता हूँ, बट आपको करना ये कम से कम 2 से 2.5 महीने में। खाने पीने की चीज़ों में आप कैल्शियम अच्छे से लीजिए, ठीक है, अपना जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसको थोड़ा सा हाई करिए, क्योंकि जब आपका वेट बढ़ जाता है तो ये नॉक नीज की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस चीज़ के लिए आप इन चीज़ों को देखिए और इस चीज़ को फॉलो करिए, आपको पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।